जय भीम दोस्तों, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अंबेडकराइट ऑब्जर्वेशन। स्वागत है आप सभी का द बुद्ध एंड इज धम्मा एपिसोड 7 में। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेथ ऑफ महामाया, यानी बुद्ध की जो माता थी उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उसके लिए हम लोग सहारा लेने वाले हैं द बुद्ध एंड इज धम्मा इस ग्रंथ की। दोस्तों जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है। इससे पहले एपिसोड 6 में हमने डिस्कशन किया था असित मुनि का आगमन कैसे हुआ और उन्होंने क्या क्या बात कही राजा शुद्धोधन को बुद्ध के बारे में। दोस्तों हालांकि मैं यहाँ पर बुद्ध का जिक्र कर रहा हूँ, सिद्धार्थ गौतम की मैं बात कर रहा हूँ। बुद्धत्व एक अवस्था है जो काफी साल बाद उन्होंने प्राप्त की, तो समझने के तौर पर मैं बुद्ध इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों जो मैंने एपिसोड 6 बनाया था उसे लेकर बहुत लोग नाराज हो गए, क्योंकि उसका जो थंबनेल था वो थंबनेल में मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के तरफ, उनके तस्वीर के तरफ ऐसा हाथ किया था, इशारा किया था और लिखा हुआ था थंबनेल में अंधविश्वास इन्होंने भी फैलाया और एक क्वेश्चन मार्क दिया था। दोस्तों इस थंबनेल को देख के, इस टाइटल को पढ़ के बहुत लोगों को तकलीफ हुई, उनको गुस्सा आया। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं मुझे भी तकलीफ हुई थी, मुझे भी गुस्सा आया था जब मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखित द बुद्ध एंड इज धम्मा ग्रंथ की बात कर रहा हूं और कुछ लोग जो हमारे ही लोग हैं, जिनको मैं जानता हूं सोशल मीडिया पर ही, वो लोग कह रहे कि तू मनुवादी है, तू तो अंधविश्वास फैला रहा है। तो इसका मतलब साफ होता है कि आप लोगों ने, मतलब मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, कुछ लोग जो है जो खुद को अंबेडकरवादी बताते हैं, खुद को बुद्धिस्ट बताते हैं, उन लोगों ने आज तक द बुद्ध एंड इज धम्मा इस ग्रंथ को कभी खोलकर नहीं देखा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इस ग्रंथ को लिखने को 5 साल लग गए थे। जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लिखने के लिए तकरीबन 2 साल 11 महीने 17 दिन लग गए थे। पर इस किताब को लिखने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 5 साल लगे। और दोस्तों इस किताब को आप लोगों ने खोल कर भी नहीं देखा। यही तो कारण है कि आप लोग मुझे कह रहे हो कि तू मनुवाद फैला रहा है। आप देखो, आप इस किताब को खोलकर एक बार पढ़ना शुरू करोगे, ये किताब इतनी आसान नहीं है समझना। इस किताब को जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको सबसे पहला 440 का झटका लगेगा कि ये क्या बात है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखी हुई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरे दुनिया को साइंटिफिक बुद्धिज्म से रूबरू करवाया। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस किताब को पढ़ो, इसलिए इस तरह का थंबनेल, मतलब जिन लोगों को बुरा लगा, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो सचमुच टैलेंटेड है, उनसे तो मैं माफी मांगता हूं। पर जो लोग सिर्फ अम्बेडकरवादी हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, जय भीम सिर्फ ये नारे लगाते हैं, किताब को कभी पढ़ा नहीं है, जिंदगी में खोल कर भी देखा नहीं है, वो उन लोगों के लिए था। तो जिन लोगों को बुरा लगा होगा उनसे मैं माफी मांगता हूं। और जिन लोगों ने इस किताब को कभी पढ़ा नहीं है और इस किताब की बातों को ही सुनकर जब आप लोगों को लगता है कि ये किस दुनिया में आ गए भाई हम लोग, तो थोड़ा किताब को पढ़ो। ओके, तो दोस्तों आज का विषय शुरू करते हैं, डेथ ऑफ महामाया। सबसे पहला तो हम लोग द बुद्ध एंड इज धम्मा इस किताब में वो जो चैप्टर है उसकी रीडिंग करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या लिखा है। ऑन द 5th day of ceremony of name giving took place. The name chosen for the child was Siddharth. His clan name was Gautama. Popularly, therefore, he came to be called Siddharth Gautama. दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि बुद्ध का जब जन्म हुआ था तब 5वें दिन उनका नामकरण विधि करवाया गया। मतलब सोचिए 2500 साल पहले भी इस तरह की परंपरा थी, तब से चली आ रही है। तो आप लोग मान सकते हो कि ये जो परंपरा हमारे भारतीय समाज में है, ये ज्यादातर सब बुद्धिस्ट परंपरा है, बुद्धिज्म से आई हुई परंपरा है। आगे लिखते हैं द नेम चोजन फॉर द चाइल्ड वाज सिद्धार्था, उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। हिज क्लैन नेम वाज गौतमा। अब देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है जो मैं खुद समझ नहीं पाया। आप लोग अगर समझ पा रहे हो, किसी स्कॉलर को पूछिए जो बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पूछिए, वो बता पाएगा। हिज क्लैन नेम वाज गौतमा। अब यहाँ पर क्लैन का मतलब वंश होता है मेरे ख्याल से, तो वंश का नाम यहाँ पर गौतमा दिया है। और जब हम बुद्धा की एंसेस्ट्री पढ़ते हैं इसी किताब में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है कि उनका फैमिली गोत्र जो है वो आदित्य था। अब देखिए फैमिली गोत्र आदित्य बताया है, जबकि देखा जाए तो गोत्र को भी हम वंशी समझते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर क्लैन नेम लिखा है।
तो क्या गोत्र और क्लैन में कुछ डिफरेंस होता है? मैं वाकई में नहीं जानता। आप लोग अगर जानते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए, क्योंकि जो बुद्धा का फैमिली गोत्र है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इसी ग्रंथ में आदित्य बताते हैं, और जो क्लैन नेम है, वंश है बुद्ध का, वो गौतमा बताते हैं। तो ये कंफ्यूजन है, तो इसको क्लियर करना होगा। तो मैं खुद इससे अवेयर नहीं हूं कि क्लैन और गोत्र में क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ रिजॉइसिंग ओवर द बर्थ एंड द नेमिंग ऑफ द चाइल्ड, महामाया सडनली फेल इल एंड हर इलनेस बिकम वेरी सीरियस। तो जब आनंद उत्सव चल रहा था, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, आनंद उत्सव चल रहा था, उसी बीच जो महामाया है वो बीमार गिर जाती है, और उनकी जो बीमारी होती है वो महाभयंकर रूप धारण कर लेती है। रियलाइजिंग दैट हर एंड वॉज नियर, शी कॉल्ड शुद्धोधना एंड प्रजापति टू हर बिसाइड एंड सेड, आई एम श्योर दैट द प्रोफेसी मेड बाय असित अबाउट माई सन विल कम ट्रू। माई रिग्रेट इज दैट आई विल नॉट लिव टू सी इट फुलफिल्ड। My child will soon be a motherless child, but I am not worried in the least as to whether after me my child will be carefully nursed, properly looked after, and brought up in manner befitting his future. To you, Prajapati, I entrust my child. I have no doubt that you will be to him more than his mother. Now do not be sorry. Permit me to die. God's call has come and his messenger are waiting to take me. So saying, Mahamaya breathed her last. Both Shuddhodana and Prajapati were greatly grieved and wept bitterly. Siddhartha was only 7 days old when his mother died. Siddhartha had a younger brother by name Nand. He was the son of Shuddhodana born to Prajapati. He had also several cousins, Mahanam and Anuruddha, son of his uncle Shuklodhan, Anand son of his uncle Amitodhan, and Devdatta son of his aunt Amita. Mahanam was older than Siddhartha and Ananda was younger. Siddhartha grew up in their company. दोस्तों, अब इस पूरे कहानी को हम लोग शॉर्ट में हिंदी में समझते हैं। बुद्ध का जब जन्म हुआ, उनके जन्म के 5वें दिन उनका नामकरण विधि हुआ, जिसमें उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ, और गौतम उनका वंश था, इसके लिए सिद्धार्थ गौतम इस नाम से वो पॉपुलर हुए, लोकप्रिय हुए, तो उनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से ही पुकारा जाता था। 7वें दिन बुद्ध की जो माता थी महामाया, वो बहुत ज्यादा बीमार गिरती है, और वो इतना बीमार गिरती है कि उनका मृत्यु उनको दिखने लग जाता है। फिर वो महाप्रजापति और शुद्धोधन को बुलाती है। उनकी जो शैया होती है, वो शैया के यहाँ पर उनको बुलाती है और उनको कहती है कि मुझे मेरी मृत्यु दिख रही है, मेरा जो बच्चा है वो बहुत जल्द मातृहीन होने वाला है, पर मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि उसका जो पालन पोषण है वो अच्छे से होगा। और वो महाप्रजापति इन पर विश्वास व्यक्त करती है कि मेरे बच्चे का पालन पोषण एक माँ से भी बेहतर तरह से तुम कर पाओगी। महाप्रजापति ये महामाया की ही छोटी बहन थी, जो शुद्धोधन की 2nd वाइफ थी। तो जब महामाया की मृत्यु होती है तो उनका जो पालन पोषण है बुद्ध का, वो महाप्रजापति ही करती है। व्यक्त होने के बाद महामाया ने महाप्रजापति और शुद्धोधन राजा को कहा कि जो मृत्यु दूत है, मतलब गॉड्स ऑफ मैसेंजर है, वो मुझे इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, मतलब मेरा अंतिम समय आ चुका है। इतना बोलकर उन्होंने उनका प्राण छोड़ दिया। और ये देखकर जो शुद्धोधन राजा थे वो भी बहुत दुखी हुए, महाप्रजापति बहुत दुखी हुई, बहुत वो रोए। तो दोस्तों, महामाया की मृत्यु की कहानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने द बुद्ध एंड हिज धम्मा में इस तरह बताई है। आगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बुद्ध के जो संगत थी बुद्ध की, सिद्धार्थ गौतम की, उनके संगत के बारे में बताते। तो उनके संगत का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि he had also several cousin, महानाम एंड अनिरुद्ध। तो उनको महानाम और अनिरुद्ध भाई थे दो, जो उनके चाचा के लड़के थे शुक्लोधन के, और एक छोटा भाई था जिनका नाम था आनंदा, वो अमितोधन भी उनका चाचा ही था, उनके चाचा का लड़का था। और देवदत्ता नाम का भी उनका एक भाई था, जो उनकी आंटी थी अमिता, उनका लड़का था। तो इनकी संगत में सिद्धार्थ गौतम बड़े हुए,
ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने द बुद्ध एंड हिज धम्मा के डेथ ऑफ महामाया इस चैप्टर में बताया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।